वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल राइट का। तो अब हम उसी आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें अगली हेडिंग है नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है। फिर दूसरी हेडिंग है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट के रेस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक, तो हम इसे पढ़ते हैं। पहली फंडामेंटल राइट है फंडामेंटल राइट टू इक्विटी। अब राइट टू इक्विटी हमको डिफाइन है आर्टिकल 14 टू 18 में। ठीक, तो राइट टू इक्विटी डिफाइन कर रहा है आर्टिकल 14 टू 18। अब 14 मतलब इस तरीके से ये है, अगर टोटल बात करें तो आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट शुरू है और ये खत्म हो रहे हैं आर्टिकल 30 पर इसमें डिवीजन है। जैसे राइट टू इक्विटी है 14 टू 18 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम है 19 टू 22। इन्हें हम सीक्वेंस वाइज ही याद करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 22 पे खत्म हुआ, ये 23 से 24। राइट टू फॉलो ऑफ रिलीजन ये है 25 से 28। राइट टू एजुकेशन है 29 टू 30। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये है 32 से आर्टिकल 32। ठीक, आर्टिकल 32 आपने पढ़ा भी होगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ पे क्लास में। रीट का आर्टिकल रहता है आर्टिकल 32 है ना, और आर्टिकल 226, तो उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम इनको मतलब कम मतलब पढ़ेंगे, इनका एक आइडिया और लेंगे, ओवरव्यू लेंगे। और यहाँ से आप जैसे देख पा रहे हैं राइट टू इक्विटी का पूरा है कि राइट टू इक्विटी क्या है। ठीक है, ये पूरा राइट टू इक्विटी का टॉपिक है। फिर दूसरा यहाँ शुरू होता है राइट टू फ्रीडम, तो इस हिसाब से हम ये भी करेंगे। पर उससे पहले हम इनका एक बेसिक आइडिया लेंगे, फिर नेचर और इनका हम फंक्शन नेचर एंड रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट। तो हम इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14, राइट इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 बात करता है इक्विटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी आगे क्या है हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिए डीपली। इक्विटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, राइट टू इक्विटी आर्टिकल 14 इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 डील करते हैं प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड कलर। आर्टिकल 16 डिफाइन करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी नेचर ऑफ ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की जो पब्लिक की कोई भी अगर वैकेंसी खुलेगी तो वहाँ पे सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 17 डिफाइन करता है अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑन इट प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 डिफाइन करता है अबोलिशिंग ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, की टाइटल अबोलिश हो जाएंगे। जैसे किंग का टाइटल था, वाइस रॉय का टाइटल था, सिर्फ मिलिट्री में टाइटल रहेगा। और जैसे इंजीनियर हो गया, एडवोकेट हो गया, डॉक्टरेट डिग्री जिसने कर ली उसे हम डॉक्टर बोल देते हैं, वो टाइटल रह जाएंगे। अब ये कह रहा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग फंडामेंटल स्पीच। इसमें जो 6 राइट है उसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बाद में ऐड हुआ, बाद में कैसे ऐड हुआ हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा है 21A, उससे हम बता सकते हैं कि ये बाद में ऐड हुआ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि आप इलीगल किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आप इलीगल किसी को डिटेन नहीं कर सकते। अगली थर्ड फंडामेंटल राइट है अपनी राइटिंग एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री, आप नहीं कर सकते। अगला है फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन फ्रीडम करने का राइट किस तरीके से आपके पास है। पहला, फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द रिलीजन, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। दूसरा, फ्रीडम टू मेंटेन रिलीजन अफेयर्स, अपने धर्म को प्रसार करने के लिए आप कर सकते हैं। फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एन पर्टिकुलर रिलीजन, कि आप टैक्स पे कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में कि हमारे रिलीजन को प्रमोट करा जाए। फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग ऑफ रिलीजन, आप कोई अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस सेरेमनी, चाहे वो कहीं पर भी हो रही हो। अगला कल्चर एंड एजुकेशन राइट, इसके अंदर क्या आता है? प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ये जो माइनॉरिटी है उनकी स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटीज है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं। रीजन ये दे सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है और हम अपने स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अब आर्टिकल 32 प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये सीधा सीधा ये कह रहा है अगर आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गई है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी राइट को रिस्टोर करवा सकते हैं। अब इसी का ही थोड़ा सा हम डीपली पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 आ गया, 16 आ गया, 19, 29 और 30 आर अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली वाइल अनदर आर इंजॉयबल बाय नॉन सिटीजन एज वेल। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये खाली सिटीजन को अवेलेबल है और बाकी सब नॉन सिटीजन को एप्लीकेबल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैज कॉल्ड आर्टिकल 32 एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द फंडामेंटल राइट एज टर्न द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो हम क्या कहेंगे? आर्टिकल 32 को कहा गया है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट कि फंडामेंटल राइट के नेचर क्या है। फंडामेंटल राइट आर इंडिविजुअल राइट एंड आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बाय द स्टेट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल राइट है, पर ये जिम्मेदारी बनती है स्टेट की कि उनको एनफोर्सेबल कराए। नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल एक्सेप्ट राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जैसे जो अगर कोई अनटचेबिलिटी किसके साथ हो रही है तो इंडिविजुअल के साथ ही होगी, ठीक कह रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन भी इंडिविजुअल के साथ ही होगा। राइट टू पर्सनल लायबिलिटी, ये भी इंडिविजुअल के साथ होगी। Where in the case of violation of individual has an violation, these right may be taken by the court of law। अगर इस तरह का कोई आ रहा है तो कोर्ट इस पे एक्शन लेगा, सुमोटो एक्शन भी लिया जा सकता है, कंप्लेन के बेस पे भी एक्शन लिया जा सकता है। अब पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट आर रिगार्डिंग एज लिमिटेड ऑन द पावर ऑफ अ स्टेट। दीज आर आल्सो नेगेटिव ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट बिकॉज दीज आर मोस्ट नेगेटिवली क्वेश्चन एंड रेस्ट्रेन गवर्नमेंट फॉर डूइंग समथिंग अनजस्ट। ये नेगेटिव राइट है, किस तरीके से नेगेटिव राइट है कि ये गवर्नमेंट को मना कर रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव राइट है। फंडामेंटल राइट हैज बीन क्रिएटेड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एब्लॉशमेंट इन ए वेरी वाइड पार्ट। ठीक है, ये भी बात कर रहा है। इट इज द राइट आर अनटचेबल एंड एब्सोल्यूट, इट मे बी लीड टू इन सोसाइटी। ठीक है, कह रहे हैं सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए हमको ये फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट की रेस्ट्रिक्शन क्या होगी। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल हैज बीन रेस्ट्रिक्शन अंडर सम ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड आर एस। जैसे का फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी किसी इंडिविजुअल की। पहला, अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, मतलब सरकार से ही सिक्योरिटी हमें लग रहा है कि ये अपना गलत है, तो ये हो जाएगी। अगर उस फंडामेंटल राइट से इंटरेस्ट किसी का वोलेट हो रहा है, वुमेन का, चाइल्ड का, सोसाइटी में या बैकवर्ड क्लास का, तो हम उसे एनफोर्स नहीं करेंगे। टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, अगर किसी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप है, अगर उनके साथ कोई अगर इस तरह की राइट एप्लीकेबल कराना चाह रहा है कि हमारा रिलेशन उनसे खराब हो, तो हम वो नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ डेफॉर्मेशन, डेफॉर्मेशन में फंडामेंटल नहीं एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपने वर्ड बाय स्पोकन एंड रिटन और बाय सिंबलिक लैंग्वेज में आपने उस तरीके से उसको डेफॉर्मेशन कराया, तो नहीं, फंडामेंटल राइट आप ये नहीं कह सकते हमारी राइट वोलेट हुई, नहीं। दूसरा हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आप ये नहीं कह सकते हमारी राइट वोलेट हुई। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ आपने कोई काम कराया फिर आपने ये कहा कि मेरे देखो फंडामेंटल राइट थी, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। हम इन सबको पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तब हम आगे लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट में क्या है, इनके नेचर क्या है, इन पर रेस्ट्रिक्शन क्या है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ लीजिए आप, एक्सेप्शन क्या है कि इन केस में फंडामेंटल राइट की आड़ में आप फंडामेंटल राइट को एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकते अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सर्टेन सिचुएशन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।